आप पूछ रहे थे ना इंडस्ट्रियल ग्लूकोज क्या होता है, राइट? थैंक यू। सो ये क्या है? अगर आप कोल्ड ड्रिंक को, कोका कोला, पेप्सी, लिम्का, उसको उबालेंगे आधे घंटे, पानी सारा चला जाएगा, तो जो बचेगा वो ये बचेगा। हमारे बॉडी में एक छोटा सा ऑर्गन है, इतने साइज का, इसे कहते हैं पेनक्रियाज। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ब्लड में ग्लूकोज या शुगर या कार्बोहाइड्रेट वो फ्लो करता है। 1 लीटर ब्लड में कितना? 1 ग्राम। वो क्यों फ्लो करता है? बिकॉज हमारे बॉडी के सारे सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी की जरूरत कैसे पूरी होगी? जब वो ग्लूकोज को बर्न करेंगे, उससे एनर्जी हासिल करेंगे। तो cells of the body continuously need energy, और energy can be produced through carbohydrate और glucose और sugar, और वो लगातार अवेलेबल रखने के लिए ब्लड में लगातार शुगर या ग्लूकोज का सर्कुलेट होना आवश्यक है ना। ये तो हुई एक बात। लेकिन जो सेल्स हैं, सेल्स के जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं और ऑटोमेटिकली ग्लूकोज उसके अंदर जंप करके चला जाता है, ऐसा नहीं है। सेल्स के दरवाजे को खोलने के लिए एक चप्पी की फैक्ट्री है, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन फैक्ट्री, इट इज कॉल्ड पेनक्रियास, राइट? तो जब भी किसी सेल को ग्लूकोज अपने अंदर लाना हो, पहले तो वो चाबी का इंतजार करना पड़ेगा। तो चाबी ये फैक्ट्री बनाती है और वो चाबी बना के ब्लड में सर्कुलेट करती है। उस चाबी की मदद से सेल अपना दरवाजा खोल पाता है और तभी जाके वो शुगर को एक्सेप्ट कर सकता है, राइट? सो पेनक्रियास में वो चाबी बनती है, उस चाबी का नाम है इंसुलिन, राइट? लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ये फैक्ट्री बंद हो गई है, यानी कि वो चाबी बनना बंद हो गया। अब चाबी बनना बंद हो गया तो डॉक्टर बोलता है कि भाई ऐसा करो, आप बाहर से इंसुलिन लो, राइट? तो बाहर से चाबी बन रही है इंसुलिन, तो वो रोज इंजेक्शन लगाता है। जितनी बार वो खाना खाएगा, तो खाना जब ब्लड में सर्कुलेट होगा, तो वो ब्लड में सर्कुलेट तो हो रहा है वो शुगर, लेकिन वो सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहा। क्यों? उसकी बॉडी चाबी नहीं बना रही है, राइट? चाबी क्यों नहीं बना रही है? उसका पेनक्रियास ये इंसुलिन बनाने वाली फैक्ट्री बंद है। तो डॉक्टर के पास उपाय क्या है कि आप चाबी बाहर से आउटसोर्स करो रोज। जैसे हमारे फरीदाबाद में सर अक्सर पानी नहीं रहता था, हम क्या करते हैं, टंकी मंगाते हैं, राइट? और वो टंकी कई ग्रीन फील्ड जहां मैं रहता हूँ, वो तो टंकी रोज ही मंगाना पड़ता है, राइट? तो यूं मानिए कि हमारे शहर को डायबिटीज हो गया है, राइट? कि रोज ही हमें आउटसोर्स करना पड़ता है। दैट इज व्हाट इज द थिंग। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज अब समझनी होगी, फर्स्ट फेज इंसुलिन। ये जरा एक इंटरेस्टिंग बात है, इसको अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो बाकी सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आपने खाना खाया, पहले तो खाना सोचा मुझे खाना खाना है। जैसे ही खाना सोचा मुझे खाना खाना है, ब्रेन ने उस फैक्ट्री को बोला खाना आने वाला है। तो फैक्ट्री ने इंसुलिन की प्रोडक्शन, चाबी की प्रोडक्शन अभी शुरू कर दी, अपने सोचा ही सोचा, राइट? और जब आपने खाना खाना शुरू किया तो वो इंसुलिन यानी कि चाबी बन चुका है। अब जब खाना इंटेस्टाइन से ब्लड में जा रहा है, तो उससे पहले वो चाबी ऑलरेडी ब्लड में मौजूद है। इसका मतलब जब तक कि वो खाना ब्रेक डाउन होकर ब्लड में जाएगा, तब तक वो चाबी पहले से ही मौजूद है, और तुरंत वो जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट कहां हो जाएगा? ब्लड से सेल्स के अंदर चला जाएगा, राइट? इसे कहते हैं फर्स्ट फेज इंसुलिन। लेकिन हम में से कुछ लोग जो डायबिटिक होते हैं, उनका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है? जब खाना खाता है तो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता, पेट में जाता तो भी रिस्पॉन्ड, लेकिन जब एक्चुअली ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है खाना, राइट, और सेल्स को खाना नहीं मिल रहा बिकॉज चाबी नहीं है, तब ब्रेन फैक्ट्री को बोलता है, वो जो इंसुलिन वाली फैक्ट्री, राइट, अंदर यहाँ पे, कि भाई चाबी बनाओ, राइट? अब वो चाबी बनाना शुरू करता है, लेकिन चाबी बनाने थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। जब तक वो टाइम लग रहा है, तब तक वो शुगर क्या कहाँ पे है? ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, और जब वो ब्लड में काफी देर तक सर्कुलेट कर रहा है, तो दैट विल क्रिएट इन्फ्लेमेशन, घाव, राइट? दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज, राइट? सो इसे कहते हैं फर्स्ट फेज इंसुलिन, राइट? कि आपके खाना सोचा और तभी वो फैक्ट्री ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोगों के केस में खाना जब पेट में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, ब्लड, राइट, तब ब्रेन को पता चलता है, तो ब्रेन अब बोलता है नाउ यू हैव टू प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट। लेकिन अब जब इंसुलिन बनाएगा, वो चाबी बनेगी, तो उतने चाबी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि कहीं आग लग गई और आपको, या
और फायर फाइटर आ रहे हैं, जितना फायर फाइटर आने में टाइम ज्यादा लगेगा उतनी ज्यादा मुशक्कत होगी उनको बुझाने में, राइट? उतने सारे फायर टेंडर लगेंगे। अगर वो तुरंत आया तो हो सकता है कि एक ही आदमी बुझा देता, लेकिन अगर 1 घंटे बाद आ रहे हैं एक की जगह वो 10 आदमी की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आग भी फैलता जा रहा है। सो जब किसी का इंसुलिन राइट टाइम पे नहीं पहुंचा होता है और टाइम डिले होता है, तो अब उस वाले बॉडी को ज्यादा चाबी की जरूरत पड़ती है उतने ही फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। तो यानी कि अब इंसुलिन फैक्ट्री को ब्रेन बोलता है तूने लेट करते तो ज्यादा प्रोड्यूस कर। जब वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो वो जो फैक्ट्री के जो वर्कर हैं, अगर आप अपनी फैक्ट्री के वर्कर को बोलेंगे कि आपको ज्यादा मेहनत करनी, 24 घंटे काम कराएंगे, उन तक काम करेगा, फिर क्या होगा? He will die. वो थक जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। एंड दैट इज द टाइम जब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं वो लोग, राइट? तो समझ लीजिए कि खाना पेट में पहुंचा और तब तक चाबी ऑलरेडी पहुंच गई। ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन अगर बनाए रख पा रहे हैं तो आप डायबिटिक फ्री हैं। जो लोग ये कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते हैं, दे आर द डायबिटिक पेशेंट। वो तो आपने सुना। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डायलॉग है। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए जनाब। सो अगर राइट टाइम पे रिवॉर्ड मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तभी उसकी वैल्यू होती है। तो सवाल ये है, करें क्या? व्हाट टू डू? हाउ टू क्योर डायबिटीज? अभी क्या करना? आज घर गए तो क्या करना है? एक काम कीजिए आप, डायबिटीज दूर हो जाएगा, जैसे काफी लोगों के दूर हो चुके हैं, एंड दैट इज स्टॉप ईटिंग स्टोन्स। पत्थर खाना बंद कीजिए। अरे पत्थर कौन खाता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे कई सारे जान पहचान के लोग हैं जो पत्थर ही खाते रहते हैं। मैंने बोला थोड़ा लाके मुझे देना, मैं अपने सेमिनार में दिखाऊं कि आप ये खाते हैं। 2-4 लोग ऊपर आके देखें, ये कौन आ सकता है? हाथ छू के देखना तो ऊपर आना पड़ेगा एक बार, किसी को देखना है ये पत्थर है, राइट? एनी वुड लाइक टू सी? ये मेरे काफी सारे लोग हैं जो ये पत्थर खाते हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो डायबिटीज होने का एक ही कारण है कि जिनको जो ये पत्थर खाते हैं उनको डायबिटीज होती है, राइट? इनको दीजिए, राइट? हाँ, कई सारी चीजें होती है लेकिन डायबिटीज होती है। तो अगर आप ये पत्थर खाना छोड़ दें तो आपको डायबिटीज वहीं रुक जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हम तो पत्थर खाते ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है पत्थर खाते नहीं है, बट इन रियलिटी मेनी ऑफ यू, ये क्या है? तारकोल। ये तारकोल जैसा लग रहा है लेकिन ये तारकोल है नहीं, राइट? इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल ग्लूकोज। अब पूछ रहे थे ना इंडस्ट्रियल ग्लूकोज क्या होता है, राइट? थैंक यू। सो ये क्या है? अगर आप कोल्ड ड्रिंक को, कोका कोला, पेप्सी, लिम्का, उसको उबालेंगे आधे घंटे, पानी सारा चला जाएगा, तो जो बचेगा वो ये बचेगा। इट इज इंडस्ट्रियल शुगर, इट इज इंडस्ट्रियल शुगर, राइट? और अभी आपने बताया ये तो तारकोल है, ये तारकोल भी है, मतलब ये तारकोल का काम कर सकता है। ऑफिस अगर आप आएंगे, मेरे ऑफिस जाने वाली जो सड़क है वो इसी कोल्ड ड्रिंक का ही तो बना है। मेरे ऑफिस आप आइए तो मेरे ऑफिस आने वाली जो सड़क है, आपको लग रहा है तारकोल है, आके देखिए ये तारकोल का नहीं है। ये मैंने ये क्या 100 लीटर, राइट, कोल्ड ड्रिंक खरीदा, कोक, पेप्सी, उसको उबाला और ये बन गया। और उससे मैंने बोला इसको रोड बना दो, और बड़ा अच्छा रोड है। फरीदाबाद की रोड टूटेंगी ही नहीं अगर ऐसा कुछ कर देंगे तो, राइट? वैसे ही रोड टूटती रहती है तारकोल से, राइट? तो जरा सोचिए कि अगर इस पदार्थ का रोड बन सकता है और वो नहीं टूट सकती, इतना मजबूत है। आप मेरे ऑफिस आके देखिएगा, मेरे ऑफिस के नीचे की जो सड़क है वो ये है, राइट? फोटो आप देख रहे हैं, राइट? ये तारकोल का नहीं बना हुआ है, ये कोल्ड ड्रिंक को उबाल के जो ये मैटर है इसका बना हुआ है। अब अगर ये आपके पेट में जाएगा तो क्या आप बीमार नहीं पड़ेंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन ईटिंग। कई बार मैं किसी के घर जाता हूं तो देखता हूं, जैसे ही बैठे फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाला, सामने रख दिया, राइट? सामने रख दिया, खाना ही पड़ेगा, आप आए तो खाना ही पड़ेगा।
तो लेकिन सवाल ये है कि ये जो ग्लूकोज है, इंडस्ट्रियल ग्लूकोज, ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक में ही नहीं होता, कई सारे और जगह भी होता है, एट मेनी अदर प्लेसेस। तो अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो इंडस्ट्रियल ग्लूकोज है कहाँ कहाँ है, और ये इंश्योर कर ले कि वो इंडस्ट्रियल ग्लूकोज हमारे बॉडी में नहीं जाएगा, राइट, तो हमारी डायबिटीज 3 दिन में ठीक हो सकती है, या कुछ दिनों में वो जल्दी से ठीक हो सकती है, राइट। तो ऐसा ही बिल क्लिंटन ने किया। बिल क्लिंटन डिड दिस। 2004 में बिल क्लिंटन को 4 बाईपास सर्जरी हुए हार्ट अटैक आने के बाद। 2005 में इमरजेंसी लंग सर्जरी हुआ। 2010 में दोबारा ब्लॉकेज हुआ, 2 एंजियोप्लास्टी हुआ, और 2011 तक वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। और तब डॉक्टर्स ने बोला आप इतने बीमार पड़ गए, इतने मोटे हो चुके हैं, और इतनी सर्जरी हो चुकी है, अब फर्दर सर्जरी पॉसिबल नहीं है। बिल क्लिंटन को लगा मैं दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल इंसान, सबसे अच्छी हॉस्पिटल्स मेरे पास, और मेरे डॉक्टर मुझे रिड्यूस कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने क्या किया, वही जो मैं आपको बोल रहा हूं, इंडस्ट्रियल ग्लूकोज को अपने सिस्टम से हटा दिया, और जैसे ही हटाया उनकी ब्लॉकेज भी चली गई, हार्ट की बीमारी चली गई, लंग्स की बीमारी चली गई, मोटे से पतले हो गए, वो पहले से ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम हो गए।